अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कस्तूरी नागिन दूसरा हिस्सा। अंबर को जब दरिया में फेंका गया तो वो सुरख सांप की शक्ल में बोतल में बंद था। दरिया की लहरें उसे कुछ देर तक बहाती चली गईं, लेकिन थोड़ी देर गुजर जाने के बाद लहरों ने उसे किनारे पर लगा दिया। एक लहर इतनी जोर से आई कि उसने अंबर की बोतल को उछालकर बाहर एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर से टकराते ही बोतल टूट गई और अंबर सांप की शक्ल में बाहर जा गिरा। वो अभी तक बेहोश था। बोतल से निकलकर उसे धूप की गर्मी लगी तो उसे जरा जरा होश आना शुरू हो गया, मगर वो पूरी तरह से होश में नहीं था और रेंग भी नहीं सकता था। इत्तफाक से उधर से एक सपेरे का गुजर हुआ। उसने सुरख रंग का अनोखा सांप देखा तो उसे उठाकर पटारी में डाल लिया। सपेरा शहर सारीगान की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे रात हो गई। वो एक दरख्त के नीचे लेटा आराम कर रहा था कि अचानक जमरूत मुजस्मा वहां आ गया। सुपेरे ने अपने सामने एक द्योहैकल मुजस्मा को तलवार हाथ में लिए देखा तो पांव सर पर रखकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी न देखा। जमरूत को पटारी में से सांपों की बू आ रही थी। उसने पटारी उलट दी। पटारी में से 2-3 सांप निकलकर दौड़े। जमरूत ने उन्हें पकड़ लिया। अब देखा कि सुरख रंग का एक सांप निकलकर बाहर गिरा है, जो अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा। जमरूत मुजस्मे ने लाल सांप को भी पकड़कर उठा लिया। जमरूत के मुजस्मे के हाथ का लम्स था कि अंबर को होश आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया कि वो अंबर है और उसे तिलिस्म के जरिए सांप बना दिया गया है। अंबर की ताकत अभी वापस नहीं आई थी, मगर वो हरकत कर सकता था। उसने पूरा जोर लगाया और जमरूत मुजस्मे के हाथ से निकलकर नीचे गिरा और झाड़ियों की तरफ भाग गया। जमरूत मुजस्मे को सख्त गुस्सा आया। वो तलवार लेकर उसके पीछे भागा तो दूसरे सांप भी उसकी गिरफ्त से निकलकर इधर उधर भाग गए। जमरूत को यकीन हो गया था कि लाल सांप ही नाग देवता है। चुनाचे वो लाल सांप यानी अंबर के पीछे लग गया। लाल सांप आगे आगे था और जमरूत मुजस्मा उसके पीछे लगा हुआ था। वो जंगल में चक्कर लगाने लगे। रात गहरी होती चली गई। अब ऐसा हुआ कि वो पूरे चांद की रात थी और मशरिक की तरफ से पूरा चांद निकल आया। चांद का निकलना था कि जमरूत मुजस्मा अपनी जगह पर रुक गया और चांद की तरफ मुंह करके उसे तकने लगा। देखते देखते जमरूत मुजस्मा एक गोरीला बिन मानस बन गया। उसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल निकल आए। चेहरा बिन मानस जैसा हो गया। दांत लंबे हो गए, बाजू लंबे और बालों से भर गए। जमरूत गोरीले के हलक से एक भयानक चीख निकली और वो सीने पर दोनों हाथ मारता हुआ जंगल से शहर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अंबर लाल सांप की शक्ल में ये सारा माजरा देख रहा था। वो समझ गया कि इस शख्स पर चांद का असर हो गया है और वो इंसान से खूंखार बेनमानस बन गया है और अब वो शहर में जाकर बेगुनाह लोगों का खून करेगा। अंबर खुद मजबूर था, फिर भी उसने हिम्मत न हारी और जमरूत बेनमानस के पीछे रेंगने लगा। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जमरूत बेनमानस सबसे पहले दरिया के किनारे वाली याकूस की हवेली के पास से गुजरा। उसे हवेली में रोशनी नजर आई तो दरवाजा तोड़कर हवेली में घुस गया। नौकर सो रहे थे। आवाज सुनकर जाग पड़े। बाहर आकर एक त्यों पैकर खूनी आंखों वाले बिनमानस को देखा तो चीखें मारते इधर उधर भाग गए। शोर की आवाज सुनकर याकूस भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने बिनमानस को देखा तो तलवार लेने के लिए कमरे में घुसा। बिनमानस जमरूत ने एक इंसान को देखा तो उसके पीछे लपका। वो कोठरी में घुस गया। अंदर जाते ही बिनमानस ने याकूस को दबोच लिया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अगरचे याकूस एक जिंदा मुर्दा था, लेकिन अगर उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे तो वो कैसे दोबारा जिंदा हो सकेगा। यही बात हुई। याकूस अगरचे जिंदा था, मगर उसके जिस्म के 10-11 टुकड़े हो चुके थे और 2-3 टुकड़े जमरूत बिनमानस ने खा भी लिए थे। अब उसका दोबारा जिंदा होना नामुमकिन था। जमरूत बिनमानस ने आधा याकूस खा लिया और गुर्राता शोर मचाता कोठरी से बाहर निकल गया। अंबर लाल सांप की शक्ल में यह सब कुछ देख रहा था। उसने याकूस मुर्दे को पहचान लिया था। जब बेनमानस कोठरी से बाहर चला गया तो अंबर सांप ने कोठरी में जाकर याकूस की बची खुची लाश के 2-3 टुकड़े पड़े देखे तो दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दुनिया को एक खतरनाक मुर्दा इंसान से निजात मिल गई थी। अब बेनमानस को ठिकाने लगाना बाकी था, मगर अंबर खुद सांप की शक्ल में था। वो जमरूत बेनमानस का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अंबर वाली ताकत ही नहीं थी। फिर भी अंबर जमरूत बिनमानस के पीछे पीछे रेंगने लगा। जमरूत बिनमानस हवेली से निकलकर अब शहर की तरफ चलने लगा। शहर में अगरचे लोग दरवाजा बंद करके सो रहे थे, मगर जमरूत बिनमानस उनके दरवाजे तोड़कर अंदर जा सकता था। अंबर सांप परेशान था। वो लोगों को उसके जुल्मों सितम से बचाना चाहता था। अंबर सांप को और तो कुछ न सूझा। वो भागकर आगे से उस सड़क पर आ गया जहां जमरूत बिनमानस शहर की तरफ बढ़ रहा था। अंबर सांप ने यही सोचा कि उसे अपने फुंकारों से डराने की कोशिश करेगा। वो सड़क के किनारे फन उठाकर खड़ा हो गया। चूं ही उसने जमरूत बिनमानस को आते देखा, जोर से फुंकारना शुरू कर दिया। जमरूत बिनमानस भी सांप को देखकर जोर जोर से गुर्राने और सीने पर हाथ मारने लगा। अंबर थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटता जा रहा था।
अंबर का जहन पूरी तरह बेदार था। उसका यह भी ख्याल था कि इस शोर से हो सकता है कुछ लोग जाग पड़ें और इस बिन मानस के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, मगर जमरूत बिन मानस का अंबर सांप मुकाबला नहीं कर सकता था। वह दौड़ता हुआ अंबर सांप के सर पर पहुंच गया और इससे पहले कि अंबर रेंग कर भाग सकता, जमरूत बिन मानस ने उसे जमीन पर से उठा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अंबर के जिस्म को एक झटका सा लगा। असल में यही उसकी जिंदगी की वजह बन गया। अंबर के जिस्म के मरकज में रीढ़ की हड्डी के पास जादू का असर था। जो ही उसके सांप के जिस्म के 2 टुकड़े हुए, रीढ़ की हड्डी पर जादू का असर खत्म हो गया। जमीन पर जैसे एक मोहरा गिर पड़ा। अंबर सांप के दोनों टुकड़े बिन मानस ने जोर से जमीन पर दे मारे। जमीन से टकराते ही अंबर का जिस्म इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। सांप के दोनों टुकड़े गायब हो चुके थे और अब जमरूत बिन मानस के सामने एक जिंदा इंसान यानी अंबर मौजूद था, जिसकी ताकत का अंदाजा जमरूत मुजस्मे को भी नहीं था, जो उस वक्त बिन मानस की शक्ल में था। जमरूत बिन मानस ने एक इंसान को देखा तो उसे चीरने फाड़ने के लिए उसकी तरफ लपका। अंबर अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा। जो ही जमरूत बिन मानस ने अंबर की गर्दन को पकड़ने के लिए अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया, अंबर ने उसके बाजू को पकड़ लिया और उसे जमीन पर से उठाकर अपने सर के गिर्द एक चक्कर दिया और फिर छोड़ दिया। जमरूत बिन मानस दूर जाकर झाड़ियों पर गिरा। जमरूत बिन मानस समझ गया कि मुकाबला सख्त है और वो जिंदा नहीं बचेगा। चुनाचे जमरूत बिन मानस को राता शोर मचाता जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। अब अंबर को अफसोस होने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे चाहिए था कि वो बिन मानस को वहीं मार डालता ताकि लोगों को उससे निजात मिल जाती। अंबर जंगल की तरफ दौड़ा, मगर उसे जमरूत बिन मानस कहीं दिखाई ना दिया। जंगल में दूर से उसे बिन मानस की चीख सुनाई दी। अंबर दौड़कर उस तरफ गया, मगर जमरूत बिन मानस उसके जाने से पहले वहां से फरार हो चुका था। अंबर दौड़कर शहर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ ताकि जमरूत बिन मानस को शहर में न दाखिल होने दे, मगर जमरूत बिन मानस दूर जंगल की एक खो में बैठा अपने जख्मों को सहला रहा था। रात ढल रही थी। जूं जूं चांदनी मध्यम और फीकी पड़ रही थी, जमरूत के जिस्म के बिन मानस जैसे बाल गायब होने लगे थे। फिर जब आसमान पर दिन की रोशनी फैली तो खो में बैठे बैठे जमरूत बिन मानस एक बार फिर मुजस्मा बन गया। अंबर भी जल्दी से जंगल में आ गया। उसे मालूम था कि दिन निकलते ही जमरूत बिन मानस से दोबारा मुजस्मा बन जाएगा। वह जंगल में कब्रिस्तान वाले किनारे में एक जगह छुपकर बैठा था। जमरूत मुजस्मा थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठा और खंडर की कोठरी में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसके जिस्म पर खराशिन थी और उनमें से सफेद खून रिस रहा था। जमरूत का खून दूध की तरह सफेद था। ऐसा लग रहा था जैसे संगे मरमर दूध बनकर निकल रहा है। अंबर जानता था कि इफरीत दिन में इंसान और चांदनी रात में बिन मानस बन जाता है, और अब जबकि चांदनी रातें हैं ये तबाही मचाता रहेगा और जाने कितने मासूम इंसानों की जाने लेगा। इसलिए अंबर ने नाग मारिया थ्यूसोंग, केटी और जूली सॉन्ग की तलाश में निकलने से पहले इस इफरीत को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। अंबर को शहर में से अपने साथियों में से किसी की भी खुशबू नहीं आ रही थी। वह समझ गया कि उसके साथियों में से कोई इस शहर में मौजूद नहीं है। दिन की रोशनी में अंबर जमरूत मुजस्मे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने सारा कब्रिस्तान और जंगल छान मारा, मगर उसे जमरूत कहीं ना मिला। जमरूत मुजस्मा उस वक्त एक खुफिया मुकाम पर छुपा हुआ था। अंबर वापस से शहर सारिगान में आ गया। वह देर तक शहर की गलियों और बाजारों में घूमता फिरता रहा। अंबर के पास कोई पैसा नहीं था। उसका लिबास गंदा हो गया था। वो नया लिबास खरीदना चाहता था, मगर पैसे ना होने की वजह से खरीद नहीं सकता था। मगर उसके जहन पर एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह इस शहर के लोगों को चांदनी रात की बला से निजात दिलाई जाए। उसने सोचा कि इस शहर के कोतवाल से बात करके उसे कहा जाए कि रात को शहर पर एक बला नाजिल होने वाली है, इसलिए वो हुक्म कर दे कि शहर के सारे दरवाजे रात को बंद कर दिए जाएं। अंबर कोतवाल के दफ्तर में पहुंचा तो वो गाँव तकिया लगाए बैठा था। अंबर को देखकर करख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम, क्या करने आए हो? अंबर ने बड़ा सब्र किया और खुश इखलाकी से कोतवाल को सारी बात बता दी। कोतवाल के पास 2-3 दूसरे सिपाही भी बैठे थे। वो अंबर का मजाक उड़ाने लगे। अरे ये कोई दीवाना मालूम होता है, भला कोई ऐसा इंसान भी होता है जो चांदनी रात में इफरीत या बिन मानस बन जाए? कोतवाल ने अंबर से कहा, जाओ मियाँ अपना रास्ता लो। अंबर ने कोतवाल को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर कोतवाल ने उसे अपने दफ्तर से निकाल दिया। अंबर खामोश होकर बाहर आ गया। वो क्या कर सकता था? इत्तेफाक की बात थी कि कोतवाल का मकान शहर के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही था। जब रात हुई और चांद निकला तो जमरूत बिन मानस की शक्ल इख्तियार कर गया। वो भी गुर्राता हुआ अपने तेज दांत निकालता जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा। अंबर उस वक्त शहर के दूसरे दरवाजे की तरफ था। अब वो अकेला शहर के चारों दरवाजों पर पहरा नहीं दे सकता था। दरवाजे के पहरेदारों से भी अंबर ने बात की, मगर उन्होंने भी अंबर का मजाक उड़ाया। जमरूत बिन मानस शहर के कोतवाल वाले दरवाजे पर आ पहुंचा। पहरेदार ने एक पहाड़ जैसे बिन मानस को दांत निकाले अपनी तरफ आते देखा तो नेजा उस पर दे मारा।
नेजा जमरूद बिन मानस से टकराकर नीचे गिर पड़ा। बिन मानस ने पहरेदार को उठाया और 2 टुकड़े कर दिया। फिर वो शहर में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होते ही पहला मकान कोतवाल का था। बिन मानस ने मकान के अंदर रोशनी देखी तो वो उस तरफ बढ़ा। कोतवाल उस वक्त सोने की तैयारियां कर रहा था। खुशकिस्मती से वो घर में अकेला था। उसके बीवी बच्चे दूसरे शहर गए हुए थे। अचानक दरवाजा धड़ाम से टूट गया और नीचे गिर पड़ा। कोतवाल ने दरवाजे में एक देव पैकर बिन मानस को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिन मानस चीख मारकर अपने शिकार पर लपका। कोतवाल को सामने खिड़की ही नजर आई। उसने खिड़की में से छलांग लगा दी। वो बाहर एक दरख्त पर गिरा जिसकी शाखें टूटती चली गईं और कोतवाल जमीन के साथ आकर लग गया। उसके कमरे में बिन मानस ने शोर और तूफान मचा दिया था। वहां से निकलकर बिन मानस छत पर आ गया और भयानक आवाजें निकालने लगा। कोतवाल जल्दी से उठकर मकान के नीचे आया और सिपाहियों को तीर मारने का हुक्म दिया। बिन मानस पर सिपाहियों ने तीरों की बारिश कर दी। तीर बिन मानस के जिस्म से टकरा कर नीचे गिर रहे थे। बिन मानस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दूसरे मकान की छत पर कूद गया। वहां 2 आदमी सो रहे थे। वो उठकर भाग गए तो बिन मानस ने एक को पकड़कर उधेड़ दिया। बिन मानस ने कोहराम मचा दिया। शहर के दरवाजे पर अंबर ने शोर सुना तो समझ गया कि बिन मानस आ गया है। वो उस तरफ दौड़ पड़ा। सामने चौक की रोशनी में उसे कोतवाल नजर आया जो बौखलाया हुआ शाही किले की तरफ भाग रहा था कि फौज को खबर करे। अंबर को देखा तो बोला, तुम ठीक कहते थे भाई, खुदा के लिए भाग जाओ। मैं फौज लेने के लिए शाही किले की तरफ जा रहा हूँ। शहर में शोर मच गया था। मकानों में चिराग रोशन हो गए थे। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल कर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या शहर पर हमला हो गया है। जमरूद बिन मानस ने सरसे में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फौज के सिपाहियों ने तीरों की बाढ़ मारी। तीरों का बिन मानस पर कोई असर न हुआ और उसने आगे बढ़कर 2 फौजियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और 2 को अपने पांव तले कुचल दिया। फौज ने नेज़े चलाए मगर नेज़े भी बिन मानस का कुछ न बिगाड़ सके। बिन मानस एक एक करके फौज के सिपाहियों को हलाक करता चला गया। अब बिन मानस के हाथ में एक तलवार आ गई। उसने तलवार से सिपाहियों को मारना और काटना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो इंसानी टुकड़ों को हड़प भी करता जा रहा था। अंबर ने आलम देखा तो छलांग लगाकर बिन मानस के सामने आ गया। सामने आते ही उसने बिन मानस के सीने पर उछलकर एक ठोकर मारी। बिन मानस पहाड़ की तरह पीछे गिर पड़ा। जमरूद बिन मानस ने अंबर को पहचान लिया था। वो कुछ घबराया मगर फिर मुकाबले पर उतर आया। अंबर और बिन मानस का मुकाबला शुरू हो गया। कभी बिन मानस अंबर को उठाकर दे मारता और कभी अंबर बिन मानस को उठाकर फेंक देता, लेकिन दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा था। लोग वहां से दौड़ गए। सिपाही भी भाग गए थे। लोग मकानों की छतों पर खड़े होकर यह सख्त खौफनाक मुकाबला देख रहे थे। अंबर ने एक बार फिर बिन मानस के बाजू को पकड़ा और उसे 2-3 चक्कर देकर अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। फिर जोर से आसमान की तरफ उछाला। बिन मानस आसमान की तरफ दूर तक चला गया। फिर शहर के बाहर एक गहरे खड्ड में जा गिरा। खड्ड में गिरते ही बिन मानस उठा। उसे थोड़ी थोड़ी चोटें जरूर आई थीं और जिस्म से दूध जैसा सफेद खून बहने लगा था, मगर अपने होश में था। वो खड्ड की दूसरी तरफ से बाहर निकला और दरिया की तरफ दौड़ते हुए दरिया में छलांग लगा दी। अंबर उसकी तलाश में दरिया तक आया मगर उसे बिन मानस ना मिला। सारी रात लोग घरों की छतों पर सहमे हुए बैठे रहे। अंबर कोतवाल के मकान पर उससे मशवरा करता रहा। अब बादशाह को भी खबर हो गई थी। उसने हुक्म दे दिया कि जो कोई इस खूनी बला को हलाक करेगा उसे इनाम इकराम से मालामाल कर दिया जाएगा। एक बार फिर ताज़ा दम फौज को शहर के दरवाजों पर खड़ा कर दिया गया। अंबर कोतवाल के पास बैठा हुआ था। कोतवाल बेहद परेशान था। कहने लगा, भाई तुम्हारे पास भी बिन मानस जैसी ही ताकत है। ख्वाहिए जादू की ताकत है, ख्वाहिए तुम्हारी अपनी ताकत है। खुदा के लिए बिन मानस से हमारा पीछा छुड़ाओ, नहीं तो बादशाह मुझे सूली पर लटका देगा। अंबर गहरी सोच में था। उसने कोतवाल की तरफ देखा और बोला, इस इफरीत को हम किसी हिकमत अमली से ही काबू में कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि यह तिलिस्मी पुतला है। कोतवाल ने चौंक कर कहा, तिलिस्मी पुतला? फिर तो हमारी खैर नहीं। अंबर बोला, तुम एक काम करो। कोतवाल बोला, जल्दी बताओ, मैं हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। अंबर ने कोतवाल से कहा, शहर के दरवाजे के बाहर फौरन एक खंदक खोद दी जाए और दीवार के ऊपर एक कड़ाओ उबलते हुए तेल से भरकर रख दिया जाए। कोतवाल ने उसी वक्त हुक्म दे दिया। शाम होने तक शहर के बड़े दरवाजे के बाहर एक गहरी खंदक खोदकर उस पर ऐसे घास फूस डाल दिया गया कि वो ऊपर से जमीन ही लगती थी। एक खौलते हुए तेल का कड़ाव भी शहर की दीवार के ऊपर रख दिया गया। कड़ाव के नीचे अब भी धीमी धीमी आग जल रही थी। अंबर के कहने पर कोतवाल ने शहर के लोगों को कह दिया कि वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें और खुद मकानों की छतों पर चढ़कर छुप जाएं। लोगों ने ऐसे ही किया। जब रात गहरी हुई और चांद आसमान पर तुलू हुआ तो अंबर ने औरतों का लिबास पहना और शहर से निकलकर जंगल के किनारे जाकर खड़ा हो गया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल पर चांदनी फैली हुई थी जो मौत की तरह खौफनाक लग रही थी। अंबर उस सड़क के किनारे खड़ा था जो जंगल से शहर के दरवाजे की तरफ जा रही थी। अचानक जंगल की तरफ से खूनी जमरूद बिन मानस की भयानक आवाज सुनाई दी।
अंबर होशियार हो गया। वह सड़क के बीच में आ गया। थोड़ी देर बाद जंगल में से पहाड़ जैसा बिनमानस नमूदार हुआ। वो दोनों हाथ जोर जोर से सीने पर मारता तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे ढोल बज रहा हो। बिनमानस इंतहाई डरावने अंदाज में कुर्रा रहा था। उसने एक औरत को सड़क के दरमियान खड़े देखा तो उसकी तरफ लपका। अंबर औरत के लिबास में था। वहां कुछ देर खड़ा रहा। जब बिनमानस करीब आया तो झूठ मूठ चीख मारकर आगे को भागा। बिनमानस भी उसके पीछे भागा। अंबर बिनमानस को शहर की तरफ ले आया। बिनमानस डरावनी आवाजें निकाल रहा था। कोतवाल ने यह आवाजें सुनी तो समझ गया कि अंबर बिनमानस को ले आया है। उसने हुक्म दिया कि कड़ाव के नीचे ताजा आग जला दी जाए। फिर देखा कि दूर से अंबर आगे आगे और बिनमानस उसके पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। कोतवाल शहर के दरवाजे की दूसरी जानिब छुपा हुआ था। सिपाही भी वहां छुपे हुए ये भयानक तमाशा देख रहे थे। अंबर बड़ी होशियारी से बिनमानस को खंदक की तरफ ला रहा था। जब वो खंदक के किनारे पहुंचा तो अंबर ने झुककर अपने आप को किनारे के घास फूस में छुपा लिया और फिर तेजी से घास के अंदर ही अंदर एक तरफ हो गया। बिनमानस को कुछ सुझाई ना दिया। वो घास फूस को जमीन समझकर आगे बढ़ा ही था कि जमीन बैठ गई और वह धड़ाम से खंदक में जा गिरा। खंदक में गिरते ही उसने एक चीख बुलंद की। अंबर ने चिल्लाकर कहा, खौलता हुआ तेल फेंक दो। दीवार के ऊपर सिपाही इस घड़ी के इंतजार में थे। उन्होंने खंदक में खौलते हुए तेल का बड़ा कड़ाव उलट दिया। गरम गरम तेल जमरूत बिनमानस के ऊपर गिरा तो उसकी एक और चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। कोतवाल भागकर अंबर के पास आया। अंबर ने कहा, मशालें रोशन करो, मैं नीचे खंदक में जाऊंगा। कोतवाल ने अंबर को रोकना चाहा मगर अंबर ने कहा कि उसका खंदक में उतरना जरूरी है ताकि ये तसल्ली हो जाए कि बिनमानस मर गया है। सिपाहियों ने मशालें रोशन कर दी। फिर भी नीचे खंदक में अंधेरा था। रोशनी नीचे खंदक की तह तक नहीं जाती थी। अंबर ने रस्सा मंगवाया और नीचे खंदक में उतर गया। अंधेरे में उसे एक जगह स्याह रंग का हैवला सा दिखाई दिया। अंबर खंदक की मिट्टी पर पांव रखता आगे बढ़ा तो ये देखकर वहीं रुक गया कि जमरूद बिनमानस अपनी जगह पर बिल्कुल साकित खड़ा था। अंबर ने आगे बढ़कर बिनमानस को हाथ लगाया। बिनमानस का जिस्म लोहे में बदल चुका था और गर्म था। अंबर जल्दी से खंदक से बाहर आ गया। उसने कोतवाल और सिपाहियों को खुशखबरी सुनाई कि अफरीत मर चुका है। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद होने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर नाचने लगे। सारी रात लोग सड़कों और बाजारों में रक्स करते रहे। कई लोग सारी रात खंदक के किनारे खड़े बिनमानस को देखने की कोशिश करते रहे जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब सूरज निकला और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली तो अंबर के कहने पर कोतवाल ने फौज को तलब कर लिया और फिर रस्से डालकर जमरूत बिनमानस को बाहर निकाला गया। जमरूत बिनमानस की शक्ल में ही खौलते हुए तेल की वजह से लोहे का बनकर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और खुद शाही सवारी के साथ बिनमानस को देखने आया। उसने हुक्म दिया कि इस बिनमानस के मुजस्मे को शहर के चौक में लगा दिया जाए। फिर उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? अंबर ने अदब से जवाब दिया। बादशाह ने कहा, तुम हमारे दरबार में आओ, हम तुम्हें इनाम इकराम से नवाजेंगे। साथ ही बादशाह ने कोतवाल के काम की भी तारीफ की। बादशाह की सवारी चली गई तो कोतवाल ने अंबर का हाथ थाम लिया और कहा, भाई बादशाह के आगे मेरी तरक्की की जरूर सिफारिश करना। अंबर बोला, मैं जरूर सिफारिश करूंगा, तुम बेफिक्र हो। थोड़ी देर बाद अंबर खूबसूरत लिबास पहने बादशाह के दरबार में मौजूद था। बादशाह ने अंबर को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो नौजवान? अंबर ने बादशाह को बताया कि मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और जड़ी बूटियां बेचकर गुजर औकात करता हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें हीरे जवाहरात में तोलने का हुक्म देते हैं। उसी वक्त एक बड़ा तराजू दरबार में लाया गया। तराजू के एक पल्लड़े में अंबर को बिठा दिया गया और दूसरे पल्लड़े में शाही खजांची बोरियों के मुंह खोलकर हीरे जवाहरात डालने लगा। जब दोनों पल्लड़े बराबर हो गए तो तमाम जवाहरात और हीरों को एक बोरी में बंद करके अंबर को पेश किया गया। अंबर ने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी इस इनायत पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं आपके दरबार में ये ऐलान करता हूँ कि ये सारे जवाहरात और हीरे जो आपने मुझे इनाम में दिए हैं शहर के गरीबों, यतीमों और बेवा औरतों में तकसीम कर दिए जाएं। बादशाह, वजीर और दरबारी तो हैरान होकर रह गए। बादशाह ने कहा, अंबर, क्या तुमने सोच समझ कर यह ऐलान किया है? अंबर बोला, हाँ बादशाह सलामत, मैंने सोच समझ कर यह ऐलान किया है। बराए मेहरबानी इन हीरे जवाहरात को गरीबों में, बेवा औरतों और यतीमों में तकसीम करवा दिया जाए। बादशाह ने कहा, अंबर, हम तुम्हारे इस फैसले पर हैरान भी हैं और खुश भी हैं। तुम खुद इस दौलत को जरूरतमंदों में तकसीम करोगे। बादशाह के हुक्म से शहर में डिंडोरा पिटवा दिया गया कि गरीब, यतीम और बेवा औरतें महल की दीवार के साथ आकर खड़े हो जाएं और अपने हिस्से के हीरे जवाहरात वसूल कर लें। अंबर हीरे जवाहरात से भरी हुई बोरी खोलकर खिड़की में खड़ा हो गया और गरीबों, बेवा औरतों और यतीमों में वो दौलत तकसीम करनी शुरू कर दी। लोग एक एक करके आते रहे और अंबर उनमें दौलत तकसीम करता रहा। इतने में एक औरत आई। अंबर ने उसको जवाहरात देने चाहे तो उसने रोते हुए कहा,
मुझे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे मेरे जिगर का टुकड़ा वापस ला दो। और औरत ने रोना शुरू कर दिया। अंबर ने पूछा, बहन तुम्हारा जिगर का टुकड़ा कहाँ है? औरत बोली, मैं बेवा हूँ, मेरा एक ही जवान बेटा है जो मेरे बुढ़ापे और मेरी जिंदगी का सहारा है। बादशाह ने उसे बगावत के जुर्म में पकड़कर जेल में डाल दिया और उसको सूली पर लटकाना चाहता है। खुदा के लिए मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मेरा बच्चा वापस ला दो। इतने में एक सिपाही ने आकर औरत से कहा कि वो आगे जाए और दूसरों को भी खैरात लेने दे। अंबर ने इशारे से सिपाही को पीछे कर दिया और खुद बेवा औरत से मुखातिब होकर पूछा, बहन तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है और तुम कहाँ रहती हो? औरत आंसू पहुंचते हुए बोली, मैं खजूरों वाले बाग के किनारे झोंपड़ी में रहती हूँ, मेरे बेटे का नाम सागान है। सिपाही औरत को धकेलकर दूर ले गई। अंबर उसे देखता रह गया। खैरात खत्म हो गई तो अंबर पूछता हुआ खजूरों वाले बाग में जा पहुंचा। वहां एक झोंपड़ी के बाहर उसे वही बेवा औरत उदास बैठी चरखा काटती नजर आई। अंबर ने सलाम किया और उसके पास बैठ गया। बेवा औरत ने भी अंबर को पहचान लिया। कहने लगी, मेरा बच्चा वापस नहीं लाए। ये कहकर उसकी आंखों से ज़ारों की तार आंसू जारी हो गए। अंबर ने उसे हौसला दिया और कहा, बहन मुझे सारी बात बताओ, तुम्हारे बेटे को बगावत के जुर्म में कब पकड़ा गया? उसने कैसे बगावत की? बूढ़ी औरत ने साड़ी के पल्लू से आंसू साफ किया और कहा, मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई बगावत नहीं की। तो फिर उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है? अंबर ने पूछा। बेवा औरत ने रोते हुए अंबर को बताया कि उसका बेटा सागान एक बहादुर और खूबसूरत नौजवान है। वो दरिया पर मछलियां पकड़कर बाजार में फरोख्त करता था। एक रोज वहां उसकी मुलाकात बादशाह की बेटी शहजादी से हो गई। शहजादी और मेरा बेटा सागान एक दूसरे को पसंद करने लगे। शहजादी ने मेरे बेटे को कहा कि वो उसके साथ शादी कर ले। मेरे बेटे ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, शादी तुम्हारे बाप की इजाजत से होनी चाहिए। उसने शहजादी से कहा कि वो अपने बादशाह बाप से कहे कि वो उसकी शादी सागान से कर दे। शहजादी ने अपने बाप से जब इसका जिक्र किया तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने शहजादी का महल से निकलना बंद कर दिया और मेरे बेटे को सिपाही पकड़ कर ले गए। बादशाह ने उस पर बगावत का इल्जाम लगा दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। बेवा औरत ने सिसकियां भरते हुए कहा, 2 दिन बाद उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। और बेवा औरत की हिचकी बंद गई। अंबर ने बेवा औरत को हौसला देते हुए कहा, बहन तुम घबराओ नहीं, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा बेटा सागान तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो उस पर आंच तक नहीं आएगी। बेवा औरत रोते हुए बोली, वो बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। बादशाह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे मौत के घाट उतार रहा है। अंबर ने कहा, अगर ये बात साबित हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास जिंदा सलामत ले आऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। ये कहकर अंबर वहां से सीधा महल में आ गया। बादशाह अपने बाग में टहल रहा था। उसने अंबर को देखकर कहा, अंबर तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारा खाने पर इंतजार करते रहे। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब आदमी को जो बीमार था उसके घर तक छोड़ने गया था। बादशाह ने अंबर को घूर कर देखा और बोला, जो बीमार है उसको ले जाने के लिए और लोग भी हैं, तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए था। अंबर ने कहा, उस बीमार को मेरी जरूरत थी बादशाह सलामत। बादशाह चुप हो गया। दरअसल अंबर बादशाह से झड़प नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे बेवा औरत के बेटे के बारे में पूरी और सही सूरत हाल मालूम करनी थी। अंबर कहने लगा, अब इजाजत दीजिए बादशाह सलामत, मैं शाम को आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अंबर बाग से निकलकर दूसरे बाग में आ गया। यहाँ उसने एक कनीज से पूछा कि शहजादी कहाँ होगी। बादशाह की एक ही बेटी थी। कनीज ने बताया कि शहजादी अभी शाही महल के चश्मे की तरफ गई है। अंबर उस तरफ चल दिया। चश्मे पर जाकर उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत शहजादी शाही लिबास में मलबूस चश्मे के किनारे चांदी के बेंच पर बैठी फूलों का गुलदस्ता बना रही है। अंबर ने करीब जाकर अदब से सलाम किया। शहजादी ने अंबर को देख रखा था। वो बोली, कहो अंबर, किस तरह आए हो? अंबर ने कहा, शहजादी साहिबा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आपको बुरा तो महसूस नहीं होगा। शहजादी ने कहा, मुझे क्या मालूम कि तुम क्या पूछना चाहते हो। अंबर बोला, मैं सागान के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शहजादी का हाथ गुलदस्ता बनाते हुए रुक गया। उसने अंबर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मेरे मामलात में दखल देने वाले? अंबर बोला, शहजादी साहिबा, ये एक नौजवान लड़के और उसकी बेवा माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बादशाह की बेटी हैं, आपको एक गरीब लड़के की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं पहुंचता। शहजादी को सख्त गुस्सा आ गया। वो चीखकर सिपाहियों को बुलाना चाहती थी कि अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में कहा, शहजादी, तुम अभी तक नहीं जानती हो कि किससे बात कर रही हो। शहजादी आखिर शहजादी थी। उसकी कमर में खंजर लटक रहा था।
भला वो अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तेजी से खंजर निकाला और अंबर के सीने पर मार दिया, मगर खंजर अंबर के सीने से लगकर उचट गया और शहजादी ने दूसरा वार किया। अब भी खंजर ने अंबर का कुछ न बिगाड़ा। अंबर ने शहजादी के हाथ से खंजर छीन लिया और अपने बाजू पर जोर जोर से मारने लगा। खंजर टूट गया, मगर अंबर के बाजू पर एक खराश तक न आई। अंबर ने गुस्से से कहा, शहजादी, तुमने देख लिया कि दुनिया का कोई खंजर अंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंबर ने खंजर दूर फेंक दिया और शहजादी की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, अब बताओ असल बात क्या थी। शहजादी डर गई थी। उसने हरफ बहरफ बता दिया कि सागान ने कोई जुर्म नहीं किया, वो एक इंतहाई शरीफ इंसान है। मैंने ही उसे अपने साथ शादी करने को कहा था, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती हैं। वो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने देती। सागान बेहद नेक नौजवान है। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने माँ बाप से कहूँ कि वो मेरी शादी सागान से करा दें। जब मैंने अपने माँ बाप से मशवरा किया तो वो आग बगूला हो गई। बादशाह ने मेरा महल से निकलना बंद कर दिया और सागान को पकड़कर बगावत के झूठे इल्जाम में कैद कर दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। अंबर गहरा सांस भरते हुए बोला, क्या अब तुम बर्दाश्त कर लोगी कि एक बेवा माँ का शरीफ और बेकसूर बच्चा फांसी लग जाए, तुम्हारे बाप की बेइंसाफी का शिकार हो जाए? शहजादी ने आंखें झुका ली और रोते हुए बोली, मैं मजबूर हूं अंबर भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। अंबर ने कहा, तो ठीक है, तुम खामोश रहना, मैं कुछ करूंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ये बताओ कि सागान किस जगह कैद है। शहजादी ने उसे सागान के कैद खाने का पता बता दिया। अंबर वहां से हटकर शहर में कोतवाल के पास आ गया। कोतवाल अब अंबर का दोस्त बन गया था। उसने कोतवाल से जब बेवा औरत के बेटे सागान की बात की तो कोतवाल कान पर हाथ लगाकर बोला, अंबर भाई, तुम्हारे आगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सागान बेगुनाह है। असल किस्सा ये है कि कोतवाल ने वही कहानी दोहरा दी जो शहजादी और सागान की बेवा माँ ने अंबर को बताई थी। फिर कोतवाल पूछने लगा, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अंबर कोतवाल से राजदारी रखना चाहता था। कहने लगा, बस यूं ही दिलचस्पी के लिए पूछ रहा था। उड़ती उड़ती ये खबर सुनी थी, तुमसे बात कर ली, और कोई खास बात नहीं है। कोतवाल कहने लगा, भाई ये बादशाहों के मामले हैं, तुम इनमें दखल मत देना। वैसे ये लड़का सागान बड़ा नेक लड़का है, ख्वामखा मारा जाएगा। कुछ देर बातें करने के बाद अंबर बेवा औरत से मिलने और कुछ देर बातें करने और सारे हालात बताने के लिए खजूरों वाले बाग की तरफ जा रहा था कि अचानक 10-15 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि उसे बादशाह के हजूर पेश किया जाएगा। अंबर ने आगे से कोई मुकाबला न किया। उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो बादशाह सख्त गुस्से में था। उसने सिपाहियों को वहां से चले जाने का इशारा किया। जब शाही कमरे में अंबर और बादशाह अकेले रह गए तो बादशाह ने इंतहाई जल्दी में कहा, तुमने हमारी शहजादी से क्या बातें की थीं? तुम्हें कैसे जुर्रत हुई कि तुम जनान खाने में जाकर हमारी इजाजत के बगैर शहजादी से बात करो? अंबर को भी गुस्सा आ गया। अब उसने भी खुलकर बात करने का फैसला कर लिया था। बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐ बादशाह, मैंने ऐसे ऐसे बादशाह देखे हैं जिनके सामने तुम एक फकीर लगते हो। मैंने उनके सामने भी सच्ची बात कहने से कभी गुरेज नहीं किया। तुम क्या हैसियत रखते हो? बादशाह तो गुस्से से कांपने लगा। गुस्ताख इंसान, तेरी मौत तेरे सर पर मंडला रही है। अंबर ने फौरन जवाब दिया, मेरी मौत खुदा के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। मैं तेरी बेटी के पास ये पूछने गया था कि नौजवान सागान को किस कसूर में मौत की सजा दी जा रही है। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि सागान बेगुनाह है और तुम अपनी बदनामी से बचने के लिए उसे मौत के घाट उतारना चाहते हो, जिसकी मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। बादशाह ने ताली बजाई। 15 सिपाही तलवारें लहराते आ गए। बादशाह ने अंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाकर तय खाने के कुएं में डाल दो, हम इसका फैसला बाद में करेंगे। अंबर को मालूम था कि उसी तय खाने में सागान भी कैद है, इसलिए वो खामोश रहा। सिपाही उसे ले गए और तय खाने के कुएं में डाल दिया। उनके जाने के बाद अंबर ने देखा कि कुआं खुश्क था और ज्यादा गहरा भी नहीं था। जब रात हो गई तो अंबर उछलकर कुएं से बाहर आ गया। बाहर तय खाने के दरवाजे पर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। अंबर सलाखों के पास गया और सलाखों में से हाथ डालकर सिपाही की गर्दन अंदर का दबोच ली और एक झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर सलाखों वाला दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। नीम रोशन राहदारी में कोठरियां बनी हुई थीं। दरवाजे सलाखों वाले थे। अंबर ने कोठरी में देखा कि एक नौजवान सर झुकाए ऐसी हालत में बैठा है कि उसके पांव में जंजीर बंधी है। अंबर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? नौजवान ने सर उठाकर अंबर की तरफ देखा। ताक में चलते चिराग की धीमी रोशनी में अंबर को महसूस हुआ कि ये नौजवान ही सागान है। वो खूबसूरत था, अगरचे उसका चेहरा मुसीबतों और मौत के खौफ से उतरा हुआ था। नौजवान ने बेजारी से कहा, तुम्हें मेरे नाम से क्या? तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए लेने आए हो तो ले चलो, मैं तैयार हूँ। खुदा मेरी बेगुनाही का तुमसे बदला लेगा।
अंबर ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मेरा नाम अंबर है, मुझे तुम्हारी वालदा ने भेजा है। इस पर नौजवान ने चौंक कर पूछा, मेरी अम्मी जान कैसी हैं? तुम यहाँ कैसे आए हो? अंबर ने एक बार फिर उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम सागान बताया। अंबर कहने लगा, तुम्हें यहाँ से मेरे साथ फरार होना होगा। और अंबर सलाखों को एक तरफ से झुकाकर अंदर दाखिल हुआ और सागान की जंजीरों को तोड़ डाला। सागान अंबर की गैर इंसानी ताकत देखकर हैरान रह गया। अंबर ने उसे साथ लिया और राहदारी में से निकलकर जब जीना चढ़कर ऊपर आया तो वहां 2 सिपाही नेज़े लिए पहरे पर मौजूद थे। अंबर ने सागान के कान में सरगोशी की, तुम अपनी जगह पीछे अंधेरे में रुक जाओ, मैं रास्ता साफ करता हूँ। सागान अंधेरे में हो गया। अंबर जीना चढ़कर ऊपर गया तो पहरेदारों ने ताज्जुब से अंबर को देखा। वो नेज़े लेकर उसकी तरफ बढ़े। अंबर ने एक का नेज़ा लेकर उसे सीढ़ियों में गिरा लिया और दूसरे का उछलकर मुंह बंद करके उसे भी नीचे घसीट लिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाले। फिर दोनों की गर्दनें दबाकर उन्हें हलाक नहीं किया बल्कि बेहोश कर दिया। सागान को साथ लेकर अंबर दोबारा शाही किले के दालान की तरफ बढ़ा। यहाँ कोई पहरेदार नहीं था। बरामदे में ड्योढ़ी के पास 3-4 घोड़े बंधे हुए थे। अंबर ने सागान को घोड़े पर बैठने का इशारा किया। सागान भागकर एक घोड़े पर बैठ गया। दूसरे घोड़े पर अंबर सवार हो गया। किले की ड्योढ़ी का बड़ा दरवाजा बंद था। अंबर घोड़ों को कदम कदम चलाता ड्योढ़ी में आया, फिर उतरकर दरवाजे का ताला तोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर सागान के साथ बाहर मैदान में निकल आया। सामने खंदक के ऊपर बना हुआ लकड़ी का पुल था। दोनों उस पुल पर से गुजर गए। वो किले की कच्ची सड़क पर घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे कि रात के अंधेर में उन्हें सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। अंबर ने सागान को एक तरफ छुप जाने को कहा और खुद घुड़सवार की तरफ बढ़ा। यह घुड़सवार बादशाह का एक खास जासूस था जो शहर की निगरानी पर लगा था। उसने अंबर को देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही शख्स है जिसको आज ही बादशाह ने कैद में डाला था। वो तलवार निकालकर अंबर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अंबर ने तलवार का वार अपनी हथेली पर लिया और तलवार पकड़कर जोर से खींची और जासूस घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अंबर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन को भी सिर्फ इतना दबाया कि वो बेहोश हो जाए। अब सागान को लेकर अंबर उसके घर की तरफ चल पड़ा। दोनों घोड़ों को सरपट दौड़ाते चले जा रहे थे। सागान की बेवा माँ जाग रही थी और अपने बच्चे को याद करके रो रही थी। उसने सागान को अंबर के साथ घर में दाखिल होते देखा तो खुशी से निहाल हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया, प्यार किया और फिर अंबर का शुक्रिया अदा करने लगी। अंबर ने कहा, अम्मा, अब आपका इस शहर में रहना ठीक नहीं है। बादशाह के सिपाही यहाँ किसी वक्त भी आकर सागान को दोबारा गिरफ्तार करके ले जाएंगे। बेवा माँ कहने लगी, बेटा हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई भी नहीं कि जिसके पास हम दूसरे शहर में चले जाएं। सागान बोला, अम्मा, हम समरकंद अपनी फूफी के पास चले जाते हैं। माँ ने कहा, क्या वो हमें अपने पास रख लेगी? सागान कहने लगा, हम कुछ रोजी उसके पास ठहरेंगे, फिर मैं अलग मकान ले लूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। हम वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहाँ खतरा है, बादशाह ने मुझे सजाए मौत सुना रखी है, वो तो मुझे दोबारा पकड़ लेगा। अंबर बोला, मुझे भी बादशाह मौत की सजा ही सुनाएगा। अभी रात का अंधेरा बाकी है, हमें रातों रात इस शहर से निकल जाना चाहिए। बेवा माँ ने कुछ जरूरी चीजें गठरी में बांधकर घोड़े पर रखी, खुद भी अपने घोड़े पर सवार हुई और सागान और अंबर के साथ मकान को अलविदा कहकर अपनी नंद के पास जाने के लिए समरकंद की तरफ रवाना हो गई।